दोस्तों कभी अगर यूरिन एग्जामिनेशन करवाने की जरूरत पड़े, यूरिन एनालिसिस भी कॉल, पेशाब की जांच करवानी पड़ती है किसी कारण से, उसमें ना अगर रिपोर्ट आप ध्यान से देखें तो एपिथेलियल सेल्स कई बार बढ़ के आते हैं। वहां मेंशन किया होगा प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स, है ना। क्यों आते हैं आज उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्या कारण है और क्या कौन सी होम्योपैथिक दवाएं यहां मदद करती हैं। लास्ट रिक्वेस्ट केम वाज दैट फॉर प्रेजेंस ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन यूरिन, उसकी होम्योपैथिक दवा के बारे में पूछ रहे थे। दोस्तों सत श्री अकाल, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, आप सबका बहुत स्वागत है। आज ना ये बहुत ही कॉमन एक समस्या रहती है, कई बार ऐसा देखा गया होगा, आपने भी नोट किया होगा, यूरिन एनालिसिस में एपिथेलियल सेल्स बढ़ के आते हैं। आज उसकी बात करेंगे। अच्छा, सोचा क्योंकि यूरिन एनालिसिस की बात कर रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं, तो कई बार ना पस सेल्स भी बढ़ के आते हैं, बहुत कॉमन रहता है। उसको भी आज इसी में चर्चा में इंक्लूड कर लेंगे। विल टॉक अबाउट बोथ ऑफ दिस टॉपिक्स टुगेदर। दोस्तों एपिथेलियल सेल्स आप सब समझते हैं, जो हमारी बॉडी की सरफेस है ना, लाइनिंग ऑफ सरफेसेस, वहां पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी स्किन की सरफेस है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट है, और जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी लाइनिंग पे ये एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। कुछ छोटे एपिथेलियल सेल्स अगर आते हैं ब्लड यूरिन में तो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा आ रहा है दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। तो नॉर्मल लोकेशन ये रहती है एपिथेलियल सेल्स की, लेकिन यूरिन में दे शुड नॉट अपीयर। इसी तरह दोस्तों पस के सेल्स के बाद बढ़ के आते हैं यूरिन में, व्हाइट ब्लड सेल्स बढ़ के आते हैं, और अगर इसको हम बोलते हैं पाइयूरिया, 6 से 10 तक रहते हैं, या इससे ज्यादा रहते हैं ना अगर न्यूट्रोफिल्स पर्टिकुलरली, तो इसे पाइयूरिया का नाम दिया जाता है। दिस इज एन एब्नॉर्मल कंडीशन, देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर, अंडरलाइंग कंडीशन। अच्छा, ये यूरिन का टेस्ट हम किन पेशेंट्स में कहते हैं, कई बार ना मरीज आते हैं विद सिम्टम्स लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब आना, इन दैट केस पेनफुल यूरिनेशन, दर्द करता है पेशाब करते समय, जलन करता है, पेशाब के अंदर झाग आती है, देयर इज अ क्लाउडी यूरिन, स्मेली यूरिन, बास आती है, बहुत गंदी बास आती है, और कई बार तो ब्लड भी आता है यूरिन में, दैट इंडिकेट्स सम इन्फेक्शन इन द यूरिन, राइट। अच्छा, फिर एब्डोमिनल पेन रहता है, बैक पेन हो जाता है, along with फीवर, बुखार भी रहता है। इन सच केसेस यूरिन एनालिसिस इज एडवाइज्ड। अच्छा दोस्तों, अगर यूरिन की रिपोर्ट बिगड़ी हुई आई है, एपिथेलियल सेल या पस सेल्स बढ़ के आए हैं ना, व्हाट डज इट इंडिकेट, ये क्या दर्शाता है? इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई है। इट कुड बी अ यीस्ट इन्फेक्शन एज वेल। अंदर ना किडनी डिजीज भी हो सकता है, अंडरलाइंग लिवर डिजीज भी हो सकता है, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स कुड बी अ पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर ये बढ़ के आए ना, इट नीड्स मोर टेस्ट्स, और जांच की जरूरत पड़ती है टू अराइव एट द फाइनल डायग्नोसिस। ये जो यूरिन का टेस्ट है ना, यूरिन एनालिसिस है, इसके अंदर ना 3 प्रकार के टेस्ट रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिजिकली दिखता है, द विजुअल एग्जामिनेशन, राइट, द कलर, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड दे फाइंड इट आउट। अच्छा, फिर दे टेस्ट फॉर सर्टेन केमिकल्स, एक दूसरे तरह का टेस्ट रहता है। एंड थर्ड इज उसको माइक्रोस्कोप के अंदर बारीकी से देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, उसको समझा जाता है। जो थर्ड है ना, इसमें वो अपीयर होते हैं एपिथेलियल सेल्स एंड पस सेल्स आर आल्सो सीन देयर। आइए कुछ कारण जान लें, अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड इट। दोस्तों यूरिन में एपिथेलियल सेल्स आए हैं, पस सेल्स आए हैं, पाइयूरिया आया है ना, इट मींस कि बैक्टीरियल यूटीआई तो है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है, जिस वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई है, यूटीआई हो गया। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि किडनीज के अंदर, गुर्दों में इन्फेक्शन है, राइट। अच्छा, फिर ना ये भी हो सकता है कि किडनी के अंदर ना इन्फ्लामेटरी लीजन्स बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ना अंदर ल्यूपस नेफ्राइटिस है, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यानी कि गुर्दों के लेके ये बीमारियां हैं अंदर, जिस वजह से ये रिपोर्ट में आ रहा है। कई बार दोस्तों पैरासाइट्स होते हैं अंदर, जिस वजह से ये रिपोर्ट आती है। पैरासाइट्स लाइक शिस्टोस्टोमा हो सकता है, जियार्डिया हो सकता है, एंटोमेबा हिस्टोलिटिका हो सकता है, कुड बी सर्टेन पैरासाइट्स, राइट। अच्छा, फिर ना गुर्दों में पत्थरी भी, अगर रीनल स्टोन्स है, उस वजह से भी ये पस के सेल आने स्वाभाविक हैं, एपिथेलियल सेल्स भी आ जाते हैं, राइट। अच्छा, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी, जैसे ना ब्लैडर के अंदर ना ये एक इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है, ये एक अलग से चर्चा हो सकती है इस टॉपिक की, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ सीरियस डिसऑर्डर। और कई बार ब्लैडर में ट्यूमर्स हैं, कैंसर है, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। दोस्तों ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जिस वजह से यूरिन में इंफेक्शन आ रही है, लेकिन इनकी पक्की जांच हो, फर्दर टेस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अ फाइनल डायग्नोसिस,
राइट दोस्तों, ट्रीटमेंट की बात करने से पहले ना ये समझें कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। वी शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन स्पेशली व्हाइल यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स। अच्छा, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखें, पानी बढ़ाना है, वाटर इनटेक हैज टू बी देयर, और वो भी नॉर्मल जितना हमें चाहिए पानी। वाटर इनटेक एक ना गोल्डन रूल समझे, जैसे 1 लीटर ऑफ वाटर पर 25 kg ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 50 किलो वजन है हमारा, तो कम से कम 2 लीटर पानी एक दिन में पीना है। आइए होम्योपैथिक दवाओं की बात करते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस एबनॉर्मल एपिथेलियल सेल्स एंड पस सेल्स फ्रॉम यूरिन। दोस्तों, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड विद होम्योपैथिक, बहुत महत्वपूर्ण दवाएं आती हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा की बात करेंगे, कैंथेरिस वेसिकाटोरिया। कैंथेरिस नंबर 1 एंड अनडाउटेडली द गोल्ड स्टैंडर्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। जहां एपिथेलियल सेल्स आ रहे हैं, यूरिन में इंफेक्शन आ रही है, पस के सेल्स आ रहे हैं, पस सेल्स आते हैं, और इसमें ना इंटेंस बर्निंग रहती है, जलन बहुत रहती है वाइल यूरिनेटिंग। पेशाब करते समय बहुत भयानक किस्म की जलन रहेगी, राइट। एंड थर्ड इज टेनिस्मस, यानी कि ब्लैडर में ना अर्जेंसी आती है, एकदम से प्रेशर बनता है, यूरिन आती नहीं आती, इनइफेक्चुअल अर्ज रहती है यूरिन पास करने की। कैंथेरिस 30 C इज आइडियल टू बिगिन विद, दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। दोस्तों, दूसरी बहुत महत्वपूर्ण दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस, बर्बेरिस वी। ये ना मदर टिंचर फॉर्म में आती है। ये कहां देनी है? देखिए अगेन, पस सेल्स आर देयर, यूरिन की रिपोर्ट बिगड़ी हुई है, पस के सेल्स बढ़ के आए हैं। इसमें ना बर्निंग, जलन होती है इवन विदाउट यूरिनेटिंग। मार्क द सिम्टम्स प्लीज। बिना पेशाब किए भी जलन रहती है, यूरेथ्रा में जलन रहती है, और ना दर्द का सिम्टम बहुत महत्वपूर्ण है, यहां नोट कीजिएगा। देयर इज पेन इन द किडनी रीजन। बर्बेरिस वी के हम 10 बूंदे दिन में 3 बार दे सकते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज एपिस मेलिफिका। इसमें भी ना देखिए रिपोर्ट में पस के सेल्स आए हैं, द पस सेल्स आर देयर। फिर इसमें ना जलन रहती है, लेकिन आफ्टर यूरिनेटिंग, पेशाब करने के बाद यूरेथ्रा में बहुत जलन रहती है, सेकेंडली। एंड थर्डली दर्द रहता है, वो भी ना जैसे सुइयां सी चुभती हैं यूरेथ्रा में, स्टिंगिंग पेन वी कॉल। आइडियल सिम्टम्स टू प्रिस्क्राइब एपिस 30 C में दे सकते हैं 2 से 3 बार। सारसापरेला बहुत महत्वपूर्ण दवा, और ये दवा वहां काम करेगी। अगेन नोट डाउन द सिम्टम्स, पस के सेल्स रहते हैं, यूरिन में आते हैं, यहां ना दर्द का फैक्टर देखने लायक है। द पेन इज वेरी ऑन द एक्सट्रीम साइड। दर्द रहता है यूरिन पास करने के बाद, आफ्टर यूरिनेटिंग द पेन इज देयर, यूरेथ्रा से लेके ऊपर एब्डोमेन की तरफ आएगा, ऐसा दर्द वहां 30 C में दे सकते हैं। अच्छा, एक और बात, यहां अगर बच्चों में कई बार यूरिन की दिक्कत है, बर्निंग होती है, तो टेस्ट करवाते हैं यूरिन का। यूरिनालिसिस में अगर बच्चों के पस के सेल्स आ रहे हैं ना, और बच्चा ना चीखता है व्हाइल यूरिनेटिंग, ऐसे भी केसेस रहते हैं। द चाइल्ड स्क्रीम्स यूरिन पास करते समय, और उसके बाद भी इतना दर्द रहता है, वहां एग्जैक्टली सारसापरेला काम करेगी, वहां हम 200 C भी दे सकते हैं। और दोस्तों, 5वीं सबसे महत्वपूर्ण दवा है, दैट इज एसिडम नाइट्रिकम। इसमें ना पस के सेल्स आते हैं यूरिन में, और बहुत ही ऑफेंसिव किस्म की स्मेल आती है, बास है, बदबू बहुत गंदी है, वहां हम एसिडम नाइट्रिकम देंगे, विच इंडिकेट्स यानी कि ना कंसंट्रेटेड है यूरिन, स्कैंटी भी है, यूरिन की मात्रा कम होगी और डार्क कलर में रहेगा यूरिन, वहां हम एसिडम नाइट्रिकम देंगे। 30 C इज आइडियल टू बिगिन। तो दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन ऑन एपिथेलियल सेल्स एंड पस सेल्स दैट अपीयर इन द यूरिनालिसिस रिपोर्ट, है ना। यूरिन में अगर ये दिक्कतें आती हैं, वी टॉक्ड अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। और कई बार ना रिकरेंट आती हैं, ये बार बार सिस्टाइटिस है, बार बार जलन है यूरिन में, और कब तक हम लेंगे एंटीबायोटिक्स? दे आर एसोसिएटेड विद न्यूमरस साइड इफेक्ट्स। कम टू होम्योपैथी दोस्तों, सूनर द बेटर। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। कोई कमेंट, कोई सजेशन हो, मोस्ट वेलकम। यू कैन व्हाट्सएप मी, आई एम वेरी क्लोज टू यू। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं gurunanak@gmail.com। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।